नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, वंदे मातरम। राजनीति चरम पे है। इस समय एक सर्वाधिक जो चर्चा चल रही है वो ये कि आने वाले समय में यूपी का क्या होगा। दिल्ली में तो जो होना था हो गया। यूपी में आदित्य योगी नाथ महाराज जी का क्या होगा। बहुत चर्चाएं गर्म हैं। क्या उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा या वो परेशान होकर इस्तीफा दे देंगे। उनके इस्तीफे के पीछे या कौन वो लोग हैं जो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ सीएम ना बने, ना रहें, ये कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ महाराज की कुंडली पे और वर्तमान ग्रह गोचर, साथ में वर्तमान परिदृश्य। एक चीज़ को सदैव याद रखिएगा, आप जिस माहौल में, जिस देश काल वातावरण में रहते हैं, वो देश काल वातावरण के अनुसार आपके ऊपर रश्मियाँ प्रभाव डालती हैं। सिंपल सी थाट है। जैसे आप वर्तमान में जो फॉरवर्ड कैटेगरी है उसमें आप पैदा हो जाओ। आप कितने भी टैलेंटेड हैं, अगर महादशा अंतर्दशा सही नहीं है तो 32 वर्ष के बाद आपकी राजयोग कारक दशा आ रही है, आप हायर जो सर्विस है आईएएस के लिए उसमें बाहर हो जाओगे। दशाएं आपकी रखी की रखी रह गई। आप हैदराबाद में जाकर चुनाव लड़के देख लो, कितने भी अच्छे राजयोग हों, वहाँ पे आपको छोटे पैजामा वाले जीतने नहीं देंगे, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य है। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति की कुंडली का विचार कर रहे हैं, वर्तमान में राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, दोनों का आकलन करके करें। कुछ लोग बड़े इनोसेंट टाइप लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, राजनीति की बात ना करें, हमें दुख होता है। मेरी बात मानिए सर, आपकी बात तो आपके बीवी बच्चे नहीं मानते हैं, फिर आप मुझसे मानने के लिए क्यों कहते हो। किसी से कहिए नहीं, आप वो करके करिए, स्वतः करिए, लोग आपका अनुकरण करें। कहने से कोई फ़ायदा नहीं। क्यों माने आपकी बात भाई, क्या है हमारा आपका रिश्ता। बेवजह की इमोशनली बातें करने का कोई मतलब नहीं। राजनीति आवश्यक अंग है। धर्म, देश, ये राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, राजनीति के परिदृश्य में घूम रहे हैं। ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी 5 जून 1972 लगभग 11 से 12 के बीच में, एग्जैक्ट टाइम नहीं है इसलिए थोड़ा सा प्रेडिक्शन में 1-2 माह ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया है। सिंह लगन की कुंडली है, जैसे आपको पता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लगन चल रहा है। चंद्रदेव की जो स्थिति बन रही है, चंद्र महाराज कुंभ राशि में है और नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। पूर्व 2 जगह आ गया पूर्व। ठीक है। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ महाराज जी को हटाने के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेश में भी हलचल है कि योगी आदित्यनाथ जी को रोका जाए। जब भी कोई व्यक्ति इस तरह का उठता है जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए बेबाक होकर बोलता है, लोग उसको बोलते हैं कट्टर है। क्या है, यहाँ तो जय श्री राम बोलना भी कट्टरता का प्रतीक माना जाता है, और टोपी पहन के नाक रगड़ना भी सेकुलर होना माना जाता है। ठीक। तो हम ऐसे परिवेश में जी रहे हैं। तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए आपने देखा पिछले चुनाव में विदेश से कितनी फंडिंग हुई थी। योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जाए। खटाखट योजना जो है सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने की है, और एक मंदबुद्धि व्यक्ति ने कह दिया और उसके लिए 72% जो हूरे हैं, 72% उन लोगों ने वोट दिया और लाइन में खड़ी हैं, खटाखट मिले। जो जैसा है वो वैसा ही आपको बना देगा। इसीलिए संगति सदैव अच्छी रखिएगा। अगर शेरों के साथ बैठोगे तो गुर्राना सीखोगे, कुत्तों के साथ बैठोगे तो भौंकना सीखोगे। ठीक है। तो भाई, जिनका रक्त खराब है वो यहाँ वक्त ना खराब करें। हमारी बातें ज्योतिष के साथ साथ थोड़ी सी टेढ़ी हैं, तो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वेलकम, नहीं तो आपकी यात्रा मंगलमय हो। बाद में बुरा मत मानिएगा। तो इनको हटाने के लिए जो छोटे पैजामा वाले देश हैं वो बहुत सक्रिय हैं, क्योंकि जो जिस तरह धर्म को लेके योगी आदित्यनाथ बेबाक हैं, अपने राष्ट्र को लेके बेबाक हैं,
अपने परंपरा को लेके बेवाकी से बोलते हैं। इतना बेवाकी से कोई साधु समाज का या कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता, वो एक चीफ मिनिस्टर होते हुए जो बोलते हैं। तो प्रश्न ये है कि आने वाले समय में 18 करोड़ लोगों का क्या होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के हटने के बाद योगी आदित्यनाथ का कुछ टेढ़ा नहीं होने वाला है। लेकिन जो 18 करोड़ लोग हैं, आप बोल रहे होंगे 24 करोड़ से 18 करोड़ आ गए। देखिए 6 करोड़ छोटे पैजामा वाले लोगों को तो वो तो पहले तो अपना भाई नहीं तो सपाई, उनका तो सीधा सा फंडा है ही। तो विदेश की जहाँ एजेंसियाँ लगी हुई हैं, क्यों? क्योंकि भाई देखो, अगर आप कार्यकाल देखें तो गुंडों की सफाई हो रही है। हमारे यूपी में ऐसे ऐसे लोग थे जिनके कुत्ते से मुख्यमंत्री जाके हाथ मिलाते थे, और उनको कुत्ते की मौत योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदान किया। चाहे वो अतीक अहमद हों, चाहे मुख्तार हों, या जितने भी गुंडे तख्ती लगा के घूम रहे हैं सर कि बस मैं छोड़ दूंगा, बॉम्बे में जाके केले का ठेला लगा लूँगा। तो इन परिस्थितियों से उभरने के लिए एन के एन प्रकारेण कुछ भी हो सकता है, वो लोग उपाय कर रहे हैं साथ में। सदैव याद रखिएगा कि नाव में पानी आ जाए तो नाव डूब जाएगी। नाव पानी के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी नाव के अंदर नहीं होना चाहिए। बाह्य शक्तियों से लड़ लेंगे, लेकिन आंतरिक शक्तियों से लड़ना मुश्किल है, और योगी आदित्यनाथ की कुंडली में अभी यही चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। शुक्र महाराज की दशा, एक बार कुंडली बता दूं क्या आपको। लगन खाली है, लगन से लेकर चतुर्थ भाव तक खाली है। पंचम भाव में गुरु महाराज, खष्टम में राहु। खष्टम का राहु शत्रुहंता बनाता है, लेकिन उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में, उत्तर आषाढ़ा को अभिजित नक्षत्र बोलते हैं। अभिजित नक्षत्र मतलब उससे जीतना मुश्किल होता है, छल करके मारा जा सकता है। चंद्र महाराज सप्तम में है, सूर्य बुध, बुधादित्य योग में, लेकिन शनि बैठे हुए हैं, इसलिए कमी दे रहे हैं। जब भी सूर्य और शनि आपस में बैठ जाएं, खींचतान बनी रहती है। ठीक। शुक्र मंगल एकादश भाव में है, मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में, पुनर्वसु मतलब पुनः, जिसमें सरकार की स्थापना हुई है। शुक्र महाराज आर्द्रा नक्षत्र में, आर्द्रा मतलब अपने लोग ही दुखी कर देंगे, गैरों की जरूरत नहीं दोस्त, अपने ही दुखी कर रहे हैं। अब दसम भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है, तो इनके आप साथ में काम करने वाले लोग इनको दुखी कर देंगे, इनके साथ काम करने वाले लोग इनके लिए गड्ढा खोदेंगे। और ये कुंडली की बात के साथ साथ आप वर्तमान में सामाजिक परिवेश देखिए, तो लोगों ने योगी का कद छोटा करने के लिए मोदी का कद छोटा कर दिए। 100 ग्राम काटने के चक्कर में 1 केजी काट दिए। जो आज वहाँ पे बैसाखी पे सरकार चल रही है, अगर यही 30 सीटें पाते तो बैसाखी पे ना होती, लेकिन इनके अपने लोग ही, बड़े बड़े नाम है उसमें, आप सबको पता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल इनके साथ, चूँकि 2 ग्रह ऐसे बैठे हुए हैं कर्मा भाव में, एक सिर्फ पैसा कमाने के पीछे लगा हुआ है। और आने वाले समय में जब भाजपा की सरकार हटेगी, तो एक मंत्री ऐसे हैं कि जो अपना चुनाव हार चुके हैं, लेकिन वो दबा के पैसा लूट रहे हैं, वो गड्ढा खोदेंगे सरकार के लिए। एक शनि महाराज हैं साथ में बैठे हुए हैं, वो भी फ्रंट पे नहीं बैक पे जाके परेशानी पैदा कर रहे हैं। देखा होगा आपने, योगी जी यूपी में मीटिंग बुलाए और 2 उप मुख्यमंत्री गायब रहे। जब भी आपके नीचे वाले आपको आंख दिखाना शुरू कर देना, आप जान लेना कि ऊपर वालों की वो बहुत अच्छे से चमचागिरी कर रहे हैं। कौन सा बल है भाई जो आप ऊपर वाले को आंख दिखा रहे हैं? कोई बड़ा ऊपर वाला आपको थपथपा रहा है। और उसमें एक जो है गजब के टोपीबाज आदमी है। कल शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक छोटा सा दृश्य आपने देखा होगा, किसी ने बुके दिया मोदी जी को, उनके पास नहीं है, जो साइड में रखा गया उसी को उठा कर उनको पकड़ा दिया। इतने गजब के टोपीबाज लोग योगी आदित्यनाथ जी के साथ लगाए गए हैं। क्यों? हम आपको जो आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, तो एक पैर आपका पुश करते हैं और एक हाथ से खींचते रहते हैं दिखाने के लिए। इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि आप बहुत विकास करो, माता पिता के अलावा, याद रखिएगा, माता पिता के अलावा कोई व्यक्ति नहीं चाहता आप बहुत बढ़ो। योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा आपने देखा, काफ़ी उदास है। ये जो उदासी है ना, किस लिए? मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा इसलिए नहीं, इसलिए कि जिनके लिए भरोसा किया, जिनके लिए लड़ाई लड़ी, वो छोटे पैजामा वालों के साथ जाके बैठ गए। यूपी की महिलाओं को क्या कहें, खटाखट योजना के तहत
आप चले गए, जबकि एक ज़माना था कि शाम को निकल नहीं सकते थे 7-8 बजे के बाद, आज आप रात में घूम रहे हो। ये स्वतंत्रता आपको अच्छी नहीं लगी? अच्छी नहीं भाई। तो वर्तमान में जो परिदृश्य बन रहा है, शुक्र आर्द्रा में है, इसलिए शुक्र से रिलेटेड चीज़ें इनको धोखा देंगे। महिलाओं ने काफ़ी धोखा दिया। और एक इनके ऊपर जो महिला बैठी हुई हैं भाई, यूपी में जो राज्यपाल महिला है, राज्यपाल जी हैं, क्या किस लिए बैठाया गया है उनको? और व्यक्ति नहीं है, नहीं, इसीलिए बैठाया गया है कि आपके समस्त सूत्र पता करते किए जाएं। तो ये चीज़ें होती हैं, राजनीति बहुत कट करती है, तलवार की धार पे चलना जैसा है। लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य कह रहा है, इनकी महादशा शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र की महादशा आर्द्रा का प्रभाव लेके चल रही है। देखिए, कहने के लिए तो राजयोग कारक दशा है। जब भी केंद्र का स्वामी लाभ के घर में हो तो आपको सरकार से लाभ होना चाहिए, लेकिन यहाँ आर्द्रा में है। आर्द्रा का मतलब आर्द्र कर देना, आर्द्रा का मतलब फंसा देना। तो लोग इनको फंसाने के चक्कर में हैं। ठीक, 10 सितंबर 2024 तक परिस्थितियां इनके ज़्यादा खिलाफ रहेंगी। 10 सितंबर 2024 तक ज़्यादा खिलाफ रहेंगे, उसके बाद परिस्थितियां इनके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे जो आने वाले समय में परिस्थिति बन रही है वो कुछ ऐसा कह रही है कि भावनात्मक रूप से गलत फैसला ले सकते हैं। महात्मा आदमी हैं, साधु आदमी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं। ज़्यादा दबाव झेलने की दिव्य क्षमता राहु देता है। खष्टम का राहु बहुत ज़्यादा क्षमता देता है कि आप मौन हैं ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, तो मौन हो सकते हैं, बहुत चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन दबाव अभी जैसे सूर्य नारायण आर्द्रा में जाएंगे, सूर्यदेव आर्द्रा में जा रहे हैं 22 तारीख को, 22 जून से, तो आर्द्रा का प्रभाव इनके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। 13 तारीख को गुरु महाराज जा रहे हैं रोहिणी में, रोहिणी मुक्ति का प्रभाव लेके चलेगा। तो कभी कभी इनके मन में ख्याल आएगा, छोड़ छाड़ दो यार, क्यों इतना झेलना, किसके लिए झेलना। आर्द्रा में जब जाएगा तो इनके सरकारी जो कर्मचारी हैं, अच्छा इसमें सरकारी कर्मचारी भी इस बार काफ़ी खेल किए हैं, काफ़ी खेल किए हैं, अभी उजागर होगा आने वाले टाइम में। तो वो कुछ ऐसे, या योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली से लौटने के पश्चात आपने देखा होगा काफ़ी मुठभेड़ हो रही, काफ़ी द्रुत गति से, जो नहीं मान रहा है उसको सीधे परमात्मा से मेल करा रहे हैं। तो इस बीच में हो सकता है कोई इनोसेंट टाइप व्यक्ति फंस जाए जिससे बहुत ज़्यादा विरोध हो, इनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाएगा। यह प्रभाव 6 जुलाई तक ज़्यादा चलेगा। 6 जुलाई के बाद परिस्थितियाँ इनके फेवर में आएंगी, यहाँ तक खराब रहेगा। उसमें उसके बाद भी एक प्रभाव और ख़राब होगा 16 जुलाई से 16 अगस्त तक, 16 जुलाई से 16 अगस्त तक। हाँ, यह समय भी इनके फेवर में नहीं रहेगा। तो सितंबर तक का जो समय है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, अगर कुंडली के अकॉर्डिंग देखें, सितंबर के बाद अगर यहाँ तक योगी आदित्यनाथ जी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया या इनको उठाने के लिए विवश नहीं किया गया, तो ये आने वाले समय में यूपी की सरकार चलाएंगे। दूसरा, लोग जो है इतिहास से सबक लिया करते हैं। कल्याण सिंह से टकराने या कल्याण सिंह अटल जी की जो टकराहट हुई, उस टकराहट की वजह से यूपी में भाजपा तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी बन गई थी। और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी से अगर टकराहट होगी तो वही परिस्थिति आने वाले समय में यूपी में बन जाएगी, क्योंकि जो लोग अपना पीठ थपथपा रहे हैं वो अपनी विधानसभा सीट खुद हार चुके हैं। अच्छा, एक हारे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का क्या मतलब है? जीते हुए व्यक्ति को बनाओ समझ में आता है। हारा हुआ व्यक्ति जो खुद अपनी विधानसभा नहीं जीत पा रहा है, लोकसभा में भी नहीं जिता पाए, उनको आप इतना शक्ति दे रहे हो। जो डिफाल्टर टाइप हो गया है, पिछड़ गया, उसको आप शक्ति दोगे तो क्या करेगा? वो आपको भी खींच के नीचे खड़ा करेगा ना। लेकिन जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं देख नहीं पा रहे हैं। एक चित्र ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है। हाँ, जब गोधरा कांड के पश्चात गुजरात में दंगा भड़का तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि मोदी जी को हटा दिया जाए। अटल जी से मिलने गए, जिस तरह अटल जी ने थपथपाया था मोदी जी को, वही हाल मोदी जी ने अभी योगी जी के साथ किया है कि कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं परिस्थितियों से निकला हुआ हूँ, लोग किस तरह षड्यंत्र करते हैं मैं समझता हूँ। तो इसमें अभी आने वाले वक्त में मोदी जी डायरेक्ट हस्तक्षेप करेंगे, क्योंकि दिल्ली का रास्ता कैसे भी हो यूपी से ही होके गुजरता है और गुजरेगा।
हम यूपी के बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यूपी ने सभी प्रदेशों से ज़्यादा सीटें दी हैं। यूपी से ज़्यादा किसी प्रदेश से ज़्यादा सीट आई हो तो बताइए। हाँ, ये भी सच है कि यूपी में ज़्यादा सीटें हैं, इसलिए यूपी महत्वपूर्ण था, यूपी महत्वपूर्ण है, यूपी महत्वपूर्ण रहेगा। योगी आदित्यनाथ महत्वपूर्ण थे, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण रहेंगे। बस ये भावनात्मक रूप से अगर नहीं पिघलते, थोड़ा सा संदेह ये बन रहा है कि भावनात्मक रूप से पिघल के सितंबर तक, खासकर अभी जून में भावनात्मक रूप से पिघल के या बोल देंगे या ठीक नहीं है, इतना कचड़ापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि जब आप चमचागिरी नहीं करते ना तो बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। जब आप चमचागिरी करते हैं, जी हजूरी में लगे रहते हैं, तो सब कुछ आप कर सकते हैं। तो अगर सितंबर तक का समय सही निकल गया तो जो कुंडली कह रही है, देखिए कुंडली की प्रामाणिकता यही है कि जिस समय योगी आदित्यनाथ जी को केतु महाराज चले और केतु ने उनको गद्दी थाल में सजा के पेश की, ये इनकी कुंडली से दिखाई दे रहा है। तो इसलिए यह प्रामाणिकता के आसपास है। 100% एग्जैक्ट टाइम है ये कोई नहीं बोल सकता, लेकिन जो ग्रह दशा महादशा के अनुसार लाभ या नुकसान होना चाहिए वह इनके कुंडली में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारी तरफ से योगी आदित्यनाथ महाराज जी को शुभकामना। वो राहु का उपाय करें, शुक्र का उपाय करें, सरकार उनकी चलती जाएगी। बीच में ऐसे योग बन रहे हैं कि वो भावनात्मक रूप से बह के कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं। तो परमात्मा उनको शक्ति दे, क्योंकि धर्म के कार्य के लिए बने हुए हैं। धर्म के कार्य में अड़चने तो आती आती हैं। राधे राधे।